ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गाजियाबाद से प्रियंका आंटी जी ने। हाँ जी, गाजियाबाद से प्रियंका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज का मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शायद ये तीसरी या चौथी फोर्थ टाइम है ये मेरा जब मैं सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। और मैं आप सबको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, जिसमें ये आपको ये भी बताऊंगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु जी जो भी आपको ब्लेस करते हैं, कई बार आपको किसी और के लिए भी ब्लेस करते हैं। और चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियली हो। तो हम मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं आज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। सबका गुरु जी भला करे, सबके काम बने। बस मेरी यही इच्छा है कि सबके काम बनने चाहिए। जब जिसका समय हो वो उसको उसी समय पे मिले, और जब भी मिले वो इस तरह मिले कि उस आदमी को उसकी इतनी कदर हो कि वो चाह कर भी कभी गुरु जी को छोड़ ही ना पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी पेंडिंग हैं गुरु जी की लिस्ट में। बट मुझे कोई गम नहीं होता। कभी कभी दुखी होती हूँ तो वापस से ठीक हो जाता है सब कुछ। बट ठीक है, जय गुरु जी। जैसा है गुरु जी ने करना है, जो भी करना है। चलिए मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज अपनी मासी का सत्संग सुनाना चाहूँगी। इससे पहले मैंने अपनी फैमिली से रिलेटेड सत्संग सुनाए थे, मम्मी का, भैया का, दीदी का, भाभी का। आज मैं अपनी मासी का सत्संग सुनाऊंगी आपको। तो संगत जी क्या हुआ था कि मुझे ड्रीम दर्शन होते हैं गुरु जी के। ये गुरु जी की मेहर है। और ये मत सोचिएगा कि अगर जिन लोगों को ड्रीम दर्शन होते नहीं हैं गुरु जी के, तो गुरु जी की उन पे कृपा नहीं है या गुरु जी उन्हें प्यार नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरु जी के अपने तरीके होते हैं उनको ब्लेस करने के। डजंट मीन कि वो आपको सपने में नहीं दिख रहे हैं तो वो आपको ब्लेस नहीं कर रहे हैं। उनके लिए उनका हर बच्चा बराबर है। अमीरी गरीबी कुछ नहीं है उनके आगे। उनका सब बच्चे बराबर होते हैं। जैसे एक माँ के लिए अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं, ऐसे ही गुरु जी के लिए अपने सारे बच्चे बराबर है। बस माँ का जैसे तरीका अलग होता है किसी बच्चे को कैसे ट्रीट करने का और किसी बच्चे को कैसे देने का, तो सेम गुरु जी का तरीका है किसी को कैसे ब्लेस करने का और किसी को किसी और तरीके से ब्लेस करने का। तो संगत जी मासी का मेरा सत्संग ऐसे था कि मैं सो रही थी तो मुझे एक सपना आया कि गुरुजी लेटे हैं और बीच में फिर कोई और भी लेटा है। ज़मीन ही थी, कुछ फ्लोर सा ही दिख रहा है मुझे सपने में। तो वो लेटा है कोई बीच में, और इस दूसरी तीसरी नंबर पे मेरी मासी लेटी हुई हैं। तो गुरुजी उठते हैं, और जितना मुझे थोड़ा बहुत याद है तो गुरुजी उठे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गुरुजी बहुत बड़े हैं हमारे, बहुत बड़े हैं। तो गुरुजी ने बाल रूप लिया, और गुरुजी ने बाल रूप लेने के बाद मासी की चेस्ट पे सर रख के वो लेट गए। अब वो लेटने के बाद ऐसा था कि सपना मेरा जो है खुला तो मुझे समझ नहीं आया। हालाँकि सपने में कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन थी, बट जो मेन मैंने देखा वो यही था कि गुरुजी उठे और बाल रूप लिया, उन्होंने मेरी मासी की चेस्ट पे सर रखा और वो लेट गए। तो मुझे ना, मैं उठी तो मुझे सपना समझ ही नहीं आया। मैंने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि आपको क्या पता कि गुरुजी का क्या तरीका है किसको क्या ब्लेस करने का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा ही हो गई, मैंने भी सोचा। और मेरी, जबकि मैं मासी को चीज़ें बताती दी थी,
कॉल करके, लेकिन 1-2 दिन ऐसे निकल गए थे, मासी को मैं बता नहीं पाई। शायद मैंने फिर मासी को कॉल किया था या मासी का कॉल आया था मेरे पास। तो उस दौरान मासी ने मुझे बताया, जब हमारी ये बात हुई, तब मासी ने बताया कि हाँ, मेरे काफ़ी टाइम से ना चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, और वो बहुत ज़्यादा हो रही थी और बार-बार हो रही थी लगातार। तो मैंने टेस्ट करवाए थे। तो तब मेरा क्लिक हुआ दिमाग में, मैंने कहा अरे गुरुजी ने तो मेरी मासी को ब्लेस कर दिया है। क्योंकि शायद गुरुजी को पता था कि अगर इनको पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम बड़ी मेजर हो गई है तो ये कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि मेरी मासी ऑलरेडी जो है परेशान रहती हैं, क्योंकि उन्हें शुगर वगैरह भी है, तो बीपी भी है, तो उनको बहुत दिक्कतें हैं शरीर में। तो इसलिए ही तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी आपका कि आपने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे से रिलेटेड लोगों को भी ब्लेस कर रहे हो, और मुझे इसके लिए माध्यम आपने बनाया, उसके लिए तो बहुत सारा शुक्राना है गुरुजी महाराज। तो मुझे इतना खुशी हुई कि वो रिपोर्ट जो है, और जब मैंने पूछा मासी रिपोर्ट में क्या आया, तो उन्होंने कहा एक नॉर्मल इन्फेक्शन सा दिखा रहा है और कुछ नहीं है। मुझे इतनी मतलब मुझे खुशी इस बात की हुई कि कुछ जो मेजर आने वाला था उसके लिए गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया है। और उसके अलावा मतलब इतनी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे ना, सच बताऊँ तो रोज़मर्रा में इतने सत्संग होते हैं छोटे बड़े कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं रहती। तो मुझे कई बार खुद पे गुस्सा आता है कि इतनी मेजर मेजर चीज़ें तेरे साथ हो जाती है और तुझे याद नहीं है, और फिर हम गुरुजी की अच्छी चीज़ों का बखान कैसे करेंगे। तो वो बखान हम कर ही नहीं पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं। और एक सत्संग और है जो कि मेरे यहाँ पे एक बटरफ्लाई, मतलब बटरफ्लाई तो दिख जाती हैं घर के बाहर, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं लोगों ने, गमले वगैरह, तो इसलिए दिख जाती है। बट एक बटरफ्लाई मुझे एक बारी दिखी थी, ब्लैक और येलो कलर की, अक्सर दिखती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 बार ही दिखी थी। फिर एक दिन मैं सो रही थी, जैसे सो के उठी तो मुझे मम्मी ने बोला कि अरे ये ना बाहर एक बटरफ्लाई जो है एक साइड में बहुत देर से बैठी हुई है। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं उठी एकदम से, तुरंत मैंने देखा तो दीवार से लग के वो बेचारी नीचे बैठी हुई थी। उसकी हालत देखने से, और जब मैंने उसे उठाया तो मुझे मतलब वो काफ़ी बीमार सी लग रही थी, मुझे लग नहीं रहा था उसके अंदर मतलब कि वो है, मतलब कि वो जी पाएगी, मैं सीधा बोलूँ तो। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको उठाया, बाहर से थोड़ी घास तोड़ी, मैंने उसको उस पे बिठाया घास पर, और उसको एक छोटी सी चीज़ में पानी भी दिया कि शायद अगर ये लोग पानी पीते हैं तो ये अगर इसकी इच्छा होगी तो ये पिएगी। मैंने मुंह के आगे भी लगाया। मैंने सर्च किया गूगल पे कि भाई तितली को हम क्या खाने में दे सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी तितली को हम क्या ही दे सकते हैं। तो मैंने देखा कि इसमें बनाना लिखा था कि बनाना आप दे सकते हो मैश करके। तो मुझे ध्यान आया कि हमारे घर में तो बनाना ही नहीं है। मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि टेबल पे बनाना रखे हुए थे। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा अरे हमारे घर में बनाना कब और कहाँ से आ गए। तो कोई लेकर ही आया था, बट मुझे इतना पता था कि हमारे घर में बनाना नहीं है, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पे सामने होते हैं तो वो दिखते रहती है चीज़। तो मैंने वही फिर थोड़ा सा लिया बनाना और उसको मैश करके उसको तितली को मैंने दिया, बट उस बेचारी ने कुछ नहीं खाया पिया नहीं। वो ऐसे ही थी, बस थोड़ा थोड़ा उसके पैर चल रहे थे, जिस हिसाब से उसकी मूवमेंट कम होती जा रही थी पैरों की, तो मैं समझ रही थी कि ये बस लास्ट मोमेंट पे बस, गुरुजी मैं क्या बोलूँ कि वो सेवा ले रही थी मेरे से या जो भी था, तो मतलब वो मतलब रुकी ही नहीं, और थोड़ी देर बाद जब मुझे ऐसा लगा कि अब उसमें नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत उसको हल्का सा टच करके चेक किया कि उसके हाथ पाँव अब हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे, थोड़ा बहुत भी वो मूवमेंट कर रही है या नहीं। तो वो नहीं कर रही थी। मैंने फिर गुरुजी महाराज के पास उसे मंदिर में बैठाया, उसे मत्था टिकवाया और उसके बाद उसको बाहर लेके गई। मैं बैठ के फिर एक हमारे पास एक गमला सा है, उसमें पौधा नहीं लगा हुआ है, जस्ट एक गमला है, उसमें मिट्टी रखी हुई है। उसको खोदा और उसके अंदर उसको जो है मैंने दबा दिया था और मिट्टी अच्छे से ऊपर से कवर कर दी थी। तो इस तरह गुरुजी जो हैं आपसे कब किसके लिए कौन सी सेवा ले ले आपको नहीं पता होता है। तो संगत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। गुरुजी से जुड़ने का सबसे पहला तरीका जो गुरुजी ने चुना था वो मेरी खुद की पेट थी, जिसका नाम पैपी था। सबसे ज़्यादा गुरुजी, मैं उसका ही शुक्राना करूँगी कि उसकी वजह से आज मेरे को गुरुजी मिल गए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इसकी जो सोच है अब
ऐसी है कि ये जानवरों के प्रति है, इसका प्यार मोह जो है बहुत है, तो इसलिए अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये मेरे पास अपने आप आ जाएगी। तो गुरुजी महाराज का बहुत 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 धन्यवाद है कि गुरुजी ने मेरे को चुना इस चीज़ के लिए। बट मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, सेवा तो ली लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा था घर में, कि घर में आके जहाँ तितलियाँ घूमनी चाहिए, इधर उधर मंडरानी चाहिए, दिखनी चाहिए कि हाँ वो खुश हैं ये, और वहाँ वो मेरे घर में आके वो बेचारी चली गई कुछ टाइम के बाद, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और बस इतना कहूँगी, जहाँ भी हो वो खुश हो। मुझे नहीं पता वो किस रूप में मेरे घर में आ गई और उसने मेरे से बहुत छोटी सी सेवा ले ली, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और एक बार ऐसा हुआ था, एक बार नहीं, ऐसे तो बड़े मंदिर जाते टाइम बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बट जो मुझे थोड़ा याद है, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा ना हो जाए, तो मैं बता रही हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से जो जो मुझे जैसे भी याद आ रहा है। तो एक बारी मैं बड़े मंदिर अभी गई थी, कुछ दिन पहले ही की ही बात है, मतलब लगभग 1 महीने की बात होगी। तो मैं जा रही थी और जाते-जाते वही दिमाग में आ रहा था कि मेरे को बैठना है, बैठने का हो। तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बड़े मंदिर के बाहर जो मेन हॉल है, उससे बाहर वो साइड में बैठाते हैं। मैं गई, मैं अपना बैठ गई साइड में जाके। मैं बैठी रही, मेरा मन बहुत लगता है। अब लगने लगा बहुत ज़्यादा कुछ टाइम से, जब से गुरुजी से धीरे-धीरे इतना पक्की वाली दोस्ती हो गई, इतना पक्का वाला प्यार हो गया है ना, तब से बहुत मन लगने लगा है। तो मैं बैठी रही और मैंने जब थोड़ा देखा कि हाँ, वो थोड़ी देर के बाद आके उठाते हैं सबको ताकि बाकियों को भी मौका मिले। तो मैंने बस गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी बस मेरे को बैठना है, मेरी इच्छा है, मेरे को बैठने को मिलता नहीं है। और मेरे को मतलब होता ही है ना कि जब आपको आने को नहीं मिलता है इतना ज़्यादा, आप महीनों में आते हो, 2-2 3-3 महीनों में नहीं आना होता आपका, तो आपकी इच्छा करती है कि अरे यार आज आई हूँ तो बैठ लूँ, बस कितना ही बैठ लूँ। तो ऐसे ही था कि मैं थोड़ा लेट तो हो ही गई थी, बट वही दिमाग में चल रहा था कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा तो लेट घर पहुंचूंगी ना, फिर भी बैठ लेती हूँ। फिर मैं बैठ गई। चांस की बात है, उन्होंने सबको उठाया, उन्होंने किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। और बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच बैठी हुई थी, बिल्कुल सामने दिखना चाहिए था। मैं बैठी हुई थी। फिर एक ओल्ड एज थे, कपल्स ही थे वो पहले से ही, हाँ वो भी बैठे हुए थे, वो ऊपर सीट पे बैठे थे, मैं नीचे बैठी हुई थी। तो उनको आके सेवादार जी ने बोला कि अंकल आंटी आपने चाय ले ली? उन्होंने कहा "हाँ, ले लिए।" तो उन्होंने शायद उनको भी बोला कि अब जाओ, लेकिन मैं नीचे अकेली बैठी हूँ, मुझे कोई टोक ही नहीं रहा है। सारा खाली हो गया, सिर्फ एक साइड में मैं ही बैठी हूँ। मैं फटाफट से उठी, क्योंकि उस दौरान अभी जो है गुरुजी के मंदिर में काम चल रहा है। तो जब मैं उस दिन गई थी तो गुरुजी की वहाँ पे काम चल रहा था, तो उसकी वजह से जो विंडोज़ वगैरह थी दरबार के मेन हॉल की, वो भी सब खुली हुई थी। तो मैं जो जाके फट से ना जाके वो दरबार के मतलब बाहर की जो विंडोज़ है एक साइड में, मैं वहाँ जाके बैठ गई फटाफट, ताकि मुझे दरबार देखने को मिलता रहे। और वो तो रोना तो ऐसा है कि जब चीज़ें अपनी औकात से ऊपर मिलती हैं तो आदमी को रोना निकल ही जाता है। तो वही वाली बात है कि हमारी औकात नहीं है और हमें इतना कुछ मिल जाए तो मैं रोना स्टार्ट कर दिया देख के कि अरे मैं दरबार के पास बैठ गई हूँ। फिर अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो आदमी रिमाइंड करता रहता है, जो मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती, मैं सिर्फ गुरुजी से शेयर करती हूँ। तो धीरे-धीरे अपना रोती भी रही, आँसू भी आते रहे, पर खुशी भी थी कि बैठी हूँ, दरबार देखी जा रही है, इधर-उधर, इधर कभी गुरुजी का स्वरूप देखती, कभी उनकी चेयर देखती, कभी भोलेनाथ को देखती, कभी गुरुजी की वो जो दरबार का डिज़ाइन है उसको देखती, मतलब मैं देखे ही जा रही थी। मेरी इच्छा ही नहीं खत्म हो रही थी। और फिर से आके लोग बैठे, जब दोबारा जो लौट आता है, फिर से आके लोग बैठे, मैंने एक बार चाय पी और मेरी इच्छा थी कि मैं दोबारा चाय पीऊँ, तो मुझे दोबारा चाय मिली। मैंने दोबारा पी ली, मैं वहीं बैठी थी स्टिल विंडो पे। तो फिर दोबारा लोग आए, फिर उनको भी उन्होंने सबको बोला कि जिनको जाना है लंगर करने के लिए तो वो लोग जाएं, और जिनको नहीं जाना वो बैठे रहें। तो वो लोग उठे और सारे के सारे चले गए। 2-4 लोग होंगे जो नहीं गए होंगे, तो उनको भी थोड़ी देर में वो आके ये कह रहे थे कि भी संगत जी आप अब उठ जाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सब, तब भी मैं बैठी हुई थी स्टिल, मतलब मैं फ़ोन भी देख रही थी, मेरा टाइम भी हो रहा था, क्योंकि मैं अकेली आई थी और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। तो ये होता है कि महाराज अपना वो भी देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा टाइम से आया है तो टाइम से चला जाए, उनकी टाइमिंग्स होती है हर चीज़ में। तो मैं भी ये देखे जा रही थी, मैंने कहा अरे ये तो टाइम हो रहा है और मुझे तो बहुत देर बैठने का मन है, मैं क्या करूं? अभी तो मैं अंदर दरबार में भी बैठने की मेरी पूरी इच्छा है, तो मैं
दिमाग में ना अपने प्लानिंग से कर रही थी कि जाऊँगी ना, यहाँ से उठ के जाऊँगी तो अंदर अब दरबार में भी बैठ जाऊँगी, बट वो हो ही नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मुझे 2 ढाई घंटे लगते हैं वहाँ अपने घर पहुँचने में बड़े मंदिर से। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं बैठूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो बस वही है कि गुरुजी ने फिर भी इतनी देर मुझे, मेरे को पता नहीं, याद भी नहीं है कि मैं 30 मिनट बैठी, 40 मिनट बैठी हूँ या उससे ऊपर बैठी हूँ, मुझे नहीं याद है। पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था। एक होता है ना कि आपका मन ही नहीं भर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपका मन ही नहीं भर रहा है, और थोड़ा टाइम दे दो गुरुजी, थोड़ा और टाइम दे दो। वो वाली मेरी तो वो वाली वो थी उस टाइम हालत। बट मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे पूरा दरबार इतनी देर तक देखने के लिए मिला। मैं डिज़ाइन देख रही हूँ, मैं गुरुजी के स्वरूप देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ गुरुजी के स्वरूप कितने क्लियर हैं, इतने बड़े बड़े स्वरूप है वो कितने क्लियर हैं, ये किस तरह बनते होंगे। तो मैं वही सब अपनी सोच, फिर अपनी कुछ प्रॉब्लम याद आ जाती हैं, फिर हम वो सोचने बैठ जाती हूँ। तो मतलब ये था कि बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा ही इतना लग रहा था, ऐसा लगता है क्योंकि मेरे को आदत नहीं है सबके सामने रोने की, और मैं रोती भी नहीं हूँ। मैं जब रोती हूँ मैं अपने भगवान के सामने खड़े होकर रोती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे, मेरे को पता है कि मेरी हर सेकंड, हर फीलिंग्स जो है ना, सेकंड भर की भी सिर्फ गुरुजी जानते हैं और समझते हैं। मैं जब जब रोऊंगी, जब जब गुस्सा करूंगी, या जब जब उन कुछ भी करूंगी, वो सिर्फ गुरुजी समझेंगे और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सब इंसान है। और मेरे गुरुजी महाशिव है, तो महाशिव जो है ना, वो बहुत बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं हम आई एम सॉरी संगत जी, वो बहुत अच्छे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने सबके लिए कितना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। जिनके काम रुके हैं ना, वो बस आप लोग सब्र करो। आप देखना, जिनके काम रुके हुए हैं ना, अगर उनको गुरु महाराज लंबा सफ़र करवा रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं कि अभी सब्र करो, सब्र करो, मान के चलिए आपको वो मिलेगा ना, आपसे मतलब आप उसको समेट नहीं पाओगे उन खुशियों को। आपसे, आप आपकी बर्दाश्त से, आपकी औकात से बहुत ऊपर और बहुत बाहर होंगी वो चीज़ें। तो बस वो सब्र करना बहुत ज़रूरी है गुरु महाराज के लिए और अपने लिए। इससे पहले कि वो समय से पहले मिले और आके चली जाए, और वो चीज़ का कोई मतलब ना रहे, कोई खुशी ना रहे। इसलिए संगत जी सब्र कर लीजिए। सब्र में जो खुशी है ना, और जो कनेक्शन है गुरु जी से जो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे जैसी लड़की जो अमृत वेला करने में डरती थी, जो ज़्यादा वो मतलब ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बना सकती थी भगवान से, जो मेरा आज की डेट में अपने गुरु महाराज से है। मैं अमृत वेला कर लेती हूँ इतने लंबे लंबे, मतलब मैं खुद को देखती हूँ जिसकी छोटी छोटी चीज़ों में डर जाती थी कि अरे मेरे को गुरुजी ने क्या बना दिया है, मैं कितनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ पहले से। अब मुझे दुख तो आते हैं, लेकिन मुझे इतनी अंदर से खुशी होती है कि अरे दुख आ रहे हैं तो क्या हो गया, रोती हूँ, लड़ भी लेती हूँ गुरुजी से, माफ़ी भी मांग लेती हूँ, लेकिन गुरुजी का पीछा नहीं छोड़ती मैं, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी क्या हैं और गुरुजी ने कितना कुछ सोचा हुआ है। और मैं सच बताऊँ, वो गुरुजी हैं पर मैं उनकी शिष्य कभी नहीं बन पाई, क्योंकि मैं गुरुजी से भी खड़े होकर ये कहती हूँ, मैंने कहा गुरु महाराज मेरे अंदर इतनी मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी शिष्य बन सकूं, मैं आपकी सिर्फ बेटी बन सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैं अपने पापा से लड़ लेती हूँ ना, मैं आपसे भी लड़ लेती हूँ। तो वही चीज़ है कि मेरा वही कनेक्शन है उनसे। अभी एक सत्संग और है मेरा, जिसमें कि आप मानेंगे, अभी कल रात की ही सत्संग है। आपको पता है कि आज जो है 20 फ़ैब है, और 19 की फ़ैब को जो है काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, लेट नाइट वो भी। ये तो मेरे को मतलब फीड करवाने की आदत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो भी मैं 2 4 बच्चों को खाना खिला सकती हूँ, मैं एनिमल्स को, मैं डॉग्स को खिलाती हूँ। तो ऐसे पार्क में ना एक सीट के नीचे, मतलब एक बच्ची बैठी हुई है 4 बच्चों को लेके। हालांकि लोगों ने अच्छे से वो जो कपड़े होते हैं ना, जो दर्जी के पास कतरन होती हैं, वो सारी नीचे टेबल के नीचे और टेबल के ऊपर भी रखी हुई हैं, ताकि कोई भी धूप या पानी ना लगे बच्चों को। बट कल बारिश बहुत तेज आ गई थी, अब मेरी तो टेंशन शुरू, मेरा तो दिमाग खराब होने लग जाता है, अरे बच्चे भीग रहे होंगे, पानी भर गया होगा, बच्चे बह जाएंगे। फिर मैं बहुत टेंशन लेंगे, मैंने कहा गुरुजी आप कहते हो ना, तू टेंशन मत लिया कर,
सरेंडर का टेंशन मत ले। तो मैं टेंशन नहीं ले रही। अब आप देखो आपको क्या करना है, उस बच्ची का और उन बच्चों का, बाकी बच्चों का, जो भी बच्चे हैं, इवन और भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो थोड़े बड़े हो गए हैं, बट वो बच्चे बहुत छोटे हैं, हफ्ते भर के। तो वो जो 4 बच्चे हैं हफ्ते भर के, बहुत छोटे हैं, उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो बेचारे भाग के उधर-उधर भी नहीं जा सकते। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा वो, मैं वही दिमाग लगा रही थी, अगर वो माँ जो है उन 4 बच्चों को मुँह में उठा के कहीं किसी शटर के नीचे भी, मतलब जो है शेड के नीचे बैठा देगी, तो भी बच्चे बच जाएँगे। फिर मैंने कहा गुरुजी चलो ठीक है, मैं नहीं ले रही टेंशन, अब आप देखो उस बच्चों को और उसकी माँ का कैसे ध्यान करना है आपको। इवन आप सब बच्चों को, जो इस तरह पड़े हैं बच्चे बारिश के नीचे, उनका ध्यान आपको कैसे करना है आप देखो। मैं ऐसे बोल के और मैंने छोड़ दिया। और मैं अपना जगी हुई थी रात को तब भी, क्योंकि कह तो दिया, लेकिन कहीं न कहीं माइंड में फिर बार-बार वही बात आ रही थी कि बच्चे, क्योंकि बारिश जैसी ही तेज़ होती तो दिमाग में फिर से वही बात घूमने लग जाती। जैसी धीरे होती तो थोड़ा मैं शांत हो जाती, फिर मेरा थोड़ा दिमाग इधर-उधर डाइवर्ट हो जाता था। तो आप मानेंगे नहीं, सुबह हुई, मैं उठी, सुबह उठ के मैं जो है फटाफट मैंने देखा, दूध अपना लिया, गरम लिया दूध, और मैं उसका जो एक मैंने उसका एक बर्तन बनाया हुआ है, उसमें अपनी ब्रेड वगैरह रख के मैं लेके गई। और तो गई तो वो बच्चे भी सूखे हुए थे और माँ भी सूखी हुई थी, थोड़ी कतरन गीली-गीली सी लग रही थी, बट मुझे ऐसा नहीं लगा देख के कि यहाँ पे जो है पानी भर गया होगा और बच्चे बह रहे होंगे या भीग रहे होंगे। जिस हिसाब से बारिश बहुत तेज़ थी, मुझे इतनी खुशी हुई। और उससे भी बड़ी बात क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ गुरुजी। जब मैं वहाँ गई तो टेबल के ऊपर माता रानी का कैलेंडर था, जो मैंने कभी भी नहीं देखा था। वो माता रानी का कैलेंडर वहाँ पे रखा हुआ था, वो उल्टी साइड से फोल्ड था। तो मुझे खुशी तो हुई कि माता रानी ने एक माँ को और बच्चों को सेफ रखा। गुरुजी की ये कृपा है पूरी। और आप मानेंगे नहीं, जब मैंने उस कैलेंडर को खोला था, वो अहोई का कैलेंडर था। इसका मतलब ये है कि जो जिनको पता है कि अहोई का व्रत जो है एक माँ अपने बच्चों के लिए रखती है, वो उस चीज़ का कैलेंडर था। और वो गुरुजी का सीधा सीधा आंसर था कि मैंने रात भर इन बच्चों का माता रानी ने पूरा ध्यान रखा है। तो चिंता करने की बात नहीं, जब सरेंडर किया तो मैंने पूरा ध्यान भी किया। और अगर आप सरेंडर नहीं भी करते ना, तो भी अगर आपके मन में कोई बात है तो गुरुजी उसकी टेक केयर बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, विश्वास की होती है गुरुजी, कि आप गुरुजी पे विश्वास दिखाते हैं, और गुरुजी आप जितना दिखाते हैं ना, गुरुजी उससे कहीं लाख करोड़ गुना आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चीज़ें कर जाते हैं। फिर आपको इतनी खुशी होती है। तो जब मैंने वो क्लाइंट देखा, मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी ने माता रानी को भेजा। और वहाँ पे उन बच्चे बिल्कुल सही थे। उस बच्ची ने गरम-गरम दूध पिया, ब्रेड खाई, और वो बच्ची जाके अपना फिर बच्चों में बैठ गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। और संगत जी, अभी तो मैं, मेरा सत्संग और भी हैं, बट ये बहुत बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे मैं फिर से शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी और हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं ना शॉर्ट में, तो दोबारा से मैं ये सत्संग जो है रिकॉर्ड करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच संगत जी, आप लोगों का, गुरु महाराज जी का तो बहुत बहुत शुक्राना है। और एक चीज़ और सीखी है मैंने, कि हर पल हर सेकंड जब भी मौका लगे, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। शुक्राना करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ये आप जान लीजिए। आप जितना शुक्राना करेंगे, उससे भगवान को कुछ नहीं मिलता। आपके अपने कर्म हों, आपके अपने जो काम है नहीं बन रहे हैं, वो चीज़ें आपकी बहुत जो लेट होनी है, वो चीज़ें और अच्छे से होने लग जाती हैं और जल्दी हो जाती हैं। शुक्राना में बहुत ताकत होती है। आप भगवान को जितना याद ज़्यादा कर सकते हैं आप करिए। मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी। जो लोग मंत्र जाप कर सकते हैं मन मन में, वो भी करें। कोई रिस्ट्रिक्शंस तो है ही नहीं, जहाँ मर्जी बैठ के कर लो। गुरुजी ने तो कुछ रखा ही नहीं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग करो, थोड़ा करो, ज़्यादा करो, एटलीस्ट अपने लिए ही करना है। गुरुजी ने तो हम देना ही देना है, बट यही है कि हम गुरुजी को कम से कम याद तो कर ही सकते हैं ना। जो भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। मुझे, मेरी जैसी को तो पता नहीं था कि गुरुजी क्या है।
अब जब पता चलने लगा कि गुरुजी क्या हैं, तो होश उड़ जाते हैं सोच के कि हम भगवान के पास हैं, हम भगवान के पास है। बहुत सारे आज भी लोग हैं जिनको गुरुजी की माया नहीं पता, जिनको पता ही नहीं गुरुजी महादेव है। तो हम भगवान के पास है। हम कितने ब्लेस्ड बच्चे हैं कि हम भगवान के पास है, हम उनकी लिस्ट में आए हुए हैं। अब उनकी मुट्ठी भर संगत है या नहीं, वो एक अलग बात है। वो तो हमारा काम है कि हम उनकी मुट्ठी भर संगत कैसे बन सकते हैं, पर हमें भगवान ने चुना। एक गुरु ने हमें चुना कि हम उनके पास जाएं, उनके मंदिर में जाएं, उनकी ब्लेसिंग पाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसा लगता है छोटी मोटी बात है, गुरु जी के बारे में हमने किसी से सुना, मंदिर पहुंच गए, चलो कोई काम बन गया, ब्लेसिंग हो गई, सब कुछ ये चीज़ें हैं। पर एक्चुअलिटी यही है कि हम गुरु जी के पास हैं, हमें गुरु जी ने चुना। हमें साक्षात महादेव जो पूरी सृष्टि को संभालते हैं, उन्होंने हमें चुना, हमारा ध्यान किया। कुछ तो हमारे कर्म ऐसे होंगे जो भगवान ने हमें चुना। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज का। शुक्राना कीजिए, भगवान के पास आप बैठे रहते हैं दिन रात, और वो आपको सुनते हैं और आपके काम बनाते हैं, और इस तरह बनाते हैं कि आपकी इज्जत मान सम्मान, आपकी हर चीज़ रिस्पेक्ट से लेके फाइनेंशियली आपको वो मुकाम देते हैं वो समय आने पे, और आपको उस चीज़ की कदर होती है। जब वो समय आता है ना, तो उस चीज़ की, हर चीज़ की कदर होती है आपको। अगर आपको अभी एकदम मिल जाए ना, गुरुजी मुझे ये दे दो, और एकदम से मिल जाए, तो उतनी कदर नहीं हो पाती उन चीज़ों की। लेकिन जो आप दिल से चाहते हो ना, और वो गुरुजी इसमें आपको सब्र देते हैं, सब्र देते हैं, आपके कष्ट काट रहे, कर्म काटे जा रहे हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि गुरुजी आपको इस तब देंगे जब आपके फाइनली बहुत सारे जो कष्ट और गंदे कर्म में कट चुके होंगे, ताकि उनकी वजह से आपको फिर से दिक्कतें ना आए। छोटी मोटी प्रॉब्लम आनी चाहिए जीवन में, क्योंकि नहीं आएंगी तो भगवान को लोग याद नहीं करेंगे। ये फैक्ट है। ये तो कलयुग है, लोग याद ही नहीं करते भगवान को जब तक उनके काम ना बने। गुरु जी के साथ भी ऐसा होता होगा, हम भी कर जाते हैं गलतियाँ, और गलतियों को सुधारना और वापस से गुरु जी से माफ़ी मांग के उनका शुक्राना शुरू करना, ये हमारा काम है। तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। तो बहुत लंबा हो गया है सत्संग। तो थैंक यू नारंग अंकल जी, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि घर में बैठ के आराम से हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं, और आप इतनी मेहनत करके हमारा सत्संग अपलोड करवा देते हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। शुक्राना है उन गुरुजी महाराज का कि मुझे जो है अपने पास बुलाया, मुझे अपने बारे में बताया सबसे पहले कि वो क्या है। और मेरा कनेक्शन धीरे 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 गुरुजी के साथ इतना जुड़ गया है। अब इतनी खुशी होती है ना कि पूरी दुनिया, पूरी रिश्तेदारी सब एक तरफ, और मेरे गुरुजी एक तरफ। बहुत खुशी होती है। मतलब मैं अपने आप को दुनिया की सबसे अमीर लड़की, सबसे खुश नसीब लड़की, सबसे सुंदर लड़की समझती हूँ, क्योंकि मेरे पास महादेव है। तो शुक्राना है, हर चीज़ के लिए शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबका भला कर दो, सबका, जिनको भी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनकी भी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका भला कर दो गुरु महाराज। लड़कियों की, लड़कों की, उनके अच्छे पार्टनर ढूंढवा के उनकी शादियां करवा दो गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज।